अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक बार शेयर कर रही हूँ रमज़ान का व्लॉग। रमज़ान के व्लॉग्स आप लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इधर मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने कोशिश करी है आप लोगों के साथ अपना रमज़ान का एक दिन शेयर करती हूँ। तो ये शुरू रमज़ान में ही मैंने ये मंगा लिया था, नॉन स्टिक की कढ़ाई और एक पैन है, ये डोसा पैन है। तो मैं चीले वगैरह बहुत बनाती हूँ अफ्तार में या सहरी में। तो उसके लिए मैंने था तो पहले से भी, लेकिन नए पर बहुत अच्छे से बनता है। मुझे रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है नए नए बर्तन इस्तेमाल करना। तो हर साल मैं कुछ ना कुछ नए बर्तन लेती हूँ। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो वही मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा रही थी। और इसी में ही अब सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। वैसे तो आप लोग वीडियो में देखते हैं कि माशाल्लाह बर्तन तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पर था ये जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ, सहरी के बाद, नमाज कुरान शरीफ के बाद मैं सो जाती हूँ। फिर उसके बाद जब उठती हूँ तो ये वो टाइम है। तो इस टाइम मैं यहाँ पर एक कुर्ता सी रही हूँ, एक थोड़ा डिज़ाइनर कुर्ता बना रही थी मैं। तो ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लास्ट ईयर मैंने लिया था। बहुत बहुत अच्छी थिक वाली कॉटन है ये, और ये गर्मी में बहुत अच्छी रहेगी। इसमें जो बहुत कूलिंग इसमें इफ़ेक्ट आएगा। तो इसका मैंने तैयार कर दिया था कुर्ता, और इसमें मैंने डिज़ाइनर गला बनाया है। इसमें मैं लेस भी ऐड करूँगी, इसके चाक दामन पे वाइट लेस ऐड करूँगी। तो वो अब टाइम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता एक दिन में सिलकर तैयार हो गया था। और इसके मैंने नेक पर बड़ी मेहनत करी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब लेस बची है, तो वो मैं इंशाल्लाह कल मौका होगा तो कल लगा दूँगी। वाइट लेस मुझे चाक दामन और स्लीव्स पे भी लगानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर के लिए ग्रीन चिकन। ये है हरे धनिया का चिकन, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। इसकी फुल रेसिपी मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी की भी यही आदत थी, और मेरी सास की भी यही आदत थी, और मेरी भी यही आदत है कि हम लोग अफ्तारी से पहले खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। जो भी सालन होता है ना, वो बना कर रख लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ। वैसे अब मेरे यहाँ पे कोई भी खाना नहीं खाता है अफ्तार के बाद, सिर्फ सहरी में ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिकन बना रही हूँ, जिसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था लहसुन अदरक नींबू के साथ, नमक के साथ। और खड़े गरम मसाला डाला है तेल में, फिर प्याज डाली है चॉप करी हुई। फिर ये हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं खाना बना ही रही थी, तो बाहर से इतना ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने बाहर निकल के देखा ये किस तरह की अजीब सी आवाज़ें हैं। तो देखा सोसाइटी में इतनी ख़तरनाक आग लगी हुई थी कि आग देखकर मैं तो डरी गई थी। घर में कोई भी नहीं था, खैर और लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर इस आग को काबू करा। असल में हुआ क्या था कि किसी के घर में क्लीनिंग चल रही थी, तो उनके जो गार्डनर थे उन्होंने पौधे वौधे साफ़ करके पीछे वो खाली एरिया था उसमें डाल दिया था, और उसमें उन्होंने आग लगा दी। और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई घास पड़ी हुई थी, ड्राई लकड़ियाँ थीं, तो वो आग बहुत तेज़ी से पकड़ ली और इतनी बड़ी वो आग बन गई थी। खैर फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अच्छा, आज मैं बनाऊँगी अफ्तार में शौरमा। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर इसके जो रैप होते हैं वो तैयार कर रही थी। ये थोड़ा बनाना भारी लगता है, अगर ये तैयार हो तो फिर शौरमा बनाना कोई इतना झंझट नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसकी चीज़ें तैयार करनी थी। माशाल्लाह ये जो इसके रैप हैं बहुत अच्छे तैयार हुए थे। आधे मैं आज बना लूँगी इसके शौरमा, और आधे मैं इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो इसमें मैंने दूध, यीस्ट, चीनी, नमक डाल के इसको अच्छी तरह से डो तैयार कर लिया था, और फिर इसके मैंने सारे ये रैप बनाकर रख लिए थे। फिर मैंने इसके लिए जो पोटैटो फ्राइज़ होते हैं वो बनाए थे, चिकन फ्राई तैयार करा था, इसका पूरी इसके सॉस तैयार करते, सारी इसकी जो जितने भी लवाजमात होते हैं सारे मैंने लवाजमात इसके बनाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रैप थे, जो शौरमा थे, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। और साथ साथ मैं अफ्तारी की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब कुछ प्रॉपर शूट नहीं करा है, जैसे कि शौरमा का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं मिक्स पकौड़े के लिए प्याज, आलू, पालक, ये सब चीज़ें काट रही हूँ। इधर मैं यहाँ पर काले चने भी फ्राई करूँगी, और जो काबुली चने होते हैं वो भी तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब की अलग अलग चॉइस होती है। कोई काले चने खाता है, कोई काले चने बिल्कुल नहीं खाता है। तो थोड़े से मैंने काले चने बनाए थे, थोड़े से काबुली चने बनाए थे। और मैं ये फ्राइड चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैं अंडे के सैंडविच खाती हूँ। बहुत हेल्दी वो सैंडविच है, उसमें बहुत सारी मैं वेजीज डालती हूँ, तो वो सैंडविच मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो इस तरह से सहरी में भी अफ्तार में भी मुझे अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने काले चने की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है। लहसुन अदरक और ज़ीरे के साथ मैंने पहले इसको बघार करा था, फिर बॉईल करे हुए चने डाल दिए। अच्छा, मसालों में ना आप कुटे हुए मसाले इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है।
तो मैं पकौड़ों में भी कुटे हुए मसाले डालती हूँ और इस तरह से चने चाट वगैरह में भी कुटे हुए मसाले डालती हूँ। तो आप भी यूज़ करके देखिएगा और वाकई जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने ये जो मिक्स पकौड़े हैं इसमें मैंने मसालों के साथ साथ अजवाइन को भी मसल कर डाल दिया। तो अजवाइन डालने से डाइजेशन में आसानी रहती है और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं ये। तो इसका भी मैंने मिक्सचर तैयार करके रख लिया है। इधर ये जो चने हैं ये ठंडे हो गए हैं, तो इसको जब हम ठंडा कर लेंगे तब मैंने यहाँ पे चॉप करके रख ली थी इसकी सारी जो कचूमर, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू है वो मैंने डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे खटाई नहीं डाली थी, वरना मैं चने में खटाई भी डालती हूँ अमचूर पाउडर। यहाँ पे मैं डालूँगी इमली का पल्प। मैंने ये इमली का पल्प निकाल के फ्रिज में ग्लास के बॉटल में रख लिया है और इसको मैं 1 महीने तक आराम से चला सकती हूँ। अगर ये चलेगा तो मतलब ख़राब नहीं होगा 1 महीने तक। और जब जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इसकी मैं एक बहुत झटपट इंस्टेंट डेली चटनी बनाती हूँ जिसमें मैं प्याज वगैरह डालती हूँ। जो यहाँ की अलीगढ़ की मशहूर है वो चटनी जो ब्रेड रोल के साथ मिलती है, तो वो इमली की चटनी अक्सर मैं बना लिया करती हूँ इसी पल्प से। अब साथ ही यहाँ पे मैं फ्राइम्स भी तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए आप इन चीज़ों को क्या कहते हैं। कुछ लोग चिप्स पापड़ कहते हैं, कुछ तला तिल्ली कहते हैं, कुछ कचरी कहते हैं, कुछ फ्राइम्स कहते हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। अच्छा, रेडीमेड के साथ साथ यहाँ पर ये आलू के चिप्स भी थे जो मेरी प्यारी सी नंद ने बनाकर मुझे दिए थे। इस टाइम वो माशाल्लाह सऊदी में है, उम्रे के लिए गई हुई है। अल्लाह ताला खैरियत से उनका उम्रा कबूल करे और खैरियत से वो लोग वापस आएँ। तो मेरी 2 नंद हैं और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम रमज़ान में उम्रे के लिए गई हुई हैं। बहुत दिल खुश है मेरा उनके लिए। अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे रमज़ानों में उम्रा और अल्लाह ताला सबको नसीब करे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चिकन के स्प्रिंग रोल्स थे वो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। बहुत इजी रहता है अगर आप कोई चीज़ इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, लाइक चिकन समोसा हुआ या स्प्रिंग रोल हुए। तो जब समझ में नहीं आता है, इफ्तारी लगता है कम है, टेबल थोड़ी कम लग रही है, सुनी सुनी सी, तो आप उसको झटपट निकाल के या तो 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें या 15 मिनट के लिए उसको बाहर किचन में छोड़ दें। फिर जब वो थॉ हो जाएगा तो उसको फ्राई कर लें। तो मैंने वो रोल भी फ्राई कर लिए थे और साथ में अभी मिक्स पकौड़े भी फ्राई कर लिए। तो जितना थोड़ा सा मैंने शूट करा था वो कर दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है अफ्तार का टाइम। यहाँ पर अब हम सब लोग बैठ के अफ्तार करेंगे। ये है वो सैंडविच जो मैं डेली खाती हूँ और मेरे साथ साथ अभी सबको इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि अब सभी खाने लगे हैं। इसमें सिर्फ बॉयल्ड एग और बहुत सारी वेजीज़ हैं और बड़ी ही हेल्दी ऑप्शन है ये। मतलब फ्राइड से मैं बची रहती हूँ। और ये काले चने मैंने ले लिए थे, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा हेल्दी से ये अफ्तार हो गया था। और साथ में मैं ये दिखा रही हूँ ये जो शरबत है ये हेल्थ ड्रिंक है। अगर आप लोग कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो उसको ना लें, एक बार इसको ट्राई कर लें। ये है दिलजीर, ये तिबिया कॉलेज का है और बहुत ही हेल्दी है। इसमें बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसे केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव इस तरह के नहीं हैं जो हेल्थ को नुकसान करें। तो कोई हेल्दी ऑप्शन चाहता है तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शवरमा भी रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे आधा शवरमा खाया था क्योंकि सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे और मेरा भी दिल था क्योंकि शवरमा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने ये हाफ़ शवरमा लिया था। इसमें भी मैंने बहुत सारी वेजीज़ डाली थी, फ्रेंच फ्राइज़ डाले थे, बहुत सारा मैंने रोस्टेड चिकन डाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारी अफ्तारी हो गई थी तैयार और खैरियत के साथ। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे। तो आज का रोज़ा हुआ था कंप्लीट। और कोशिश करा करिए, आप कुछ भी काम कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, बैठी हैं, आराम कर रही हैं, तो कोई ना कोई आप अज़कार को विर्द करती रहें, पढ़ती रहें, चाहे इस्तग़फ़ार हो, चाहे दुरूद शरीफ हो, चाहे कलमा हो, तो कुछ भी पढ़ती रहें। वैसे भी उसका सवाब है और रमज़ान में तो इसका बहुत ही ज़्यादा सवाब होता है। अच्छा, ये था सहरी से थोड़ा पहले का टाइम। तो मैं बाहर आकर देख रही थी, थोड़ा सा वॉक कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। और सहरी में ये तैयार हुआ था ग्रीन चिकन। इसमें मैंने पालक और हरा धनिया, हरी मिर्च का बेस तैयार करा था और इससे ये सालन बनाया था। लास्ट में फिर मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया था। तो मज़ेदार सा सालन, बहुत ही माइल्ड मसालों के साथ होता है। सहरी के लिए मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है ये। तो इस तरह से मुकम्मल हुआ आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।